नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग की ज्योमेट्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है 5 क्लासेस इससे पहले कर लिए हैं। आज हम लोग की 6ठी क्लास है और आज हम लोग जो है उन कॉन्सेप्ट को करेंगे, उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रीवियस से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उस पर आए हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें करते हैं। पूरी ज्योमेट्री हम लोग जो है इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग को डरना नहीं है। जैसे कि मान लें ये कोई लाइन, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, कोई समांतर लाइन्स हैं और इन्हें जो है ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। और ये मान लिया हमने ए, ये हो गया बी, ये हो सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, जी और एच। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यहाँ पे मान लिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एक्स, यहाँ पे हो गया वाई, यहाँ पे हो गया जेड। तो इनका जो रेशियो होगा ए एक्स का, बी वाई का, सी जेड का, ये क्या होगा, सेम होगा। तो इनका जो रेशियो होगा यहाँ से कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, ए और एक्स तो डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन इनका जो रेशियो होगा ए एक्स का, बी वाई का, सी जेड का, क्या होगा, सेम होगा। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर आपकी पीवाईक्यू में आए हुए कई क्वेश्चंस हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए कि इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होगा। वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इनका रेशियो जो है इक्वल होगा। नोट करिए। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है, इसी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है पी आर दे रखा है 20, पी आर कितना दे रखा है यहाँ पे 20। फिर आपको आर टी दे रखा है 44, आर टी दे रखा है आपको 44, टी वी दे रखा है 32, टी वी दे रखा है आपको 32, क्यू डब्ल्यू दे रखा है, क्यू से डब्ल्यू दे रखा है कितना यहाँ से 84। ठीक है, हमें क्या बताना है, क्यू एस, हमें क्यू एस की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट में कि इनका रेशियो इसके रेशियो बराबर है, इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर है, इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर है, यानी इन सारा का रेशियो जो है यहाँ पे क्या होगा, इसके सारे के बराबर होगा। अगर इनका रेशियो हम लें, यहाँ पे देखिए आप 20, 44, यहाँ पे कितना है 32। अगर 4 से हम इसे काट दें, 4 पंचे 32, 4 11 और 4 8 32। अब यहाँ इनका सारा का रेशियो किसके बराबर है, 84 के। तो यहाँ से हम देख लें तो 11 5 16, 16 8 24, 24 किसके बराबर है, यहाँ से 84 के बराबर है। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 72 और 24 पंचे 120, 12 84, 3.5 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा किसकी है, क्यू एस की वैल्यू। नाउ क्यू एस इक्वल टू, क्यू एस है यहाँ पे आप कितना है 5, यहाँ पे क्यू एस की वैल्यू कितनी है 5, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। 5 गुणे 3.5, 5 से 15 बचा 25, यानी 17.5 सेंटीमीटर आपको क्या आ जाएगा, आंसर। बस ठीक है, तो बस हमें जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा उसी पे देखना था कि ये इसका रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। इसका रेशियो हमने निकाल के इसके इक्वल कर दिया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्यू एस की वैल्यू निकालनी थी, तो क्यू एस किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। इसका रेशियो कितना था 5, तो क्यू एस यानी 5 की वैल्यू हमें निकाले थी, जो कि 3.5 आई थी। तो 5 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 17.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट पे बेसिस डायरेक्ट सवाल था। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, उस पर क्वेश्चंस किए। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए ये 3 रेज हैं, ठीक है, 3 पैरेलल रेज हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इनका रेशियो दे रखा है, मान लीजिए एम रेशियो एन, ये हमें दे रखा है एम रेशियो एन, और ये साइड दे रखी है ए बी, और हमें क्या निकालना है, हमें सी डी निकालना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है ए सी अपॉन सी इक्वल टू क्या है, बी डी अपॉन डी एफ। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि इनका रेशियो जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सी इक्वल टू क्या है, बी डी अपॉन डी एफ, और इनका रेशियो कितना है, एम रेशियो एन, ठीक है। तो यहाँ से जब हमें सी डी निकालना होगा, तो सी डी के लिए हम क्या लिखा, ये वाली रे सी डी निकालनी होगी अगर बीच वाली रे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे यहाँ से कि ए एन प्लस बी एम अपॉन में ए प्लस एम प्लस एन कर देंगे, ठीक है। सी डी अगर हमें निकालना है तो बीच वाली रे, तो हम क्या करेंगे, ए एन प्लस में बी एम अपॉन में एम प्लस एन। ये चीज जो है आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। सीधा हम क्या करेंगे, ए का एन मल्टीप्लाई करेंगे, बी का एम मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में एम प्लस एन कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस कॉन्सेप्ट पे जो है डायरेक्ट सवाल है, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो है इसके जो है क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, नोट करिए। आइए, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने समझा है, ठीक कॉन्सेप्ट पे क्या है सवाल है। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी के, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी ये तीनों के आपस में पैरेलल हैं। कह रहा है ए बी 29 सेंटीमीटर है, ए बी हमें दे रखा है कितना, 29 सेंटीमीटर दे रखा है। ई एफ दे रखा है 57, यानी ई एफ दे रखा है आपको 57, और कहते हैं ए सी दे रखा है आपको 3/4 सी, यानी ए सी 3 है और सी कितना है आपका 4 है। एंड बी डी इज सेंटीमीटर लेस देन डी एफ, देन फाइंड सी डी, हमें सी डी की वैल्यू निकालना है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि ए एन प्लस बी एम अपॉन में एम प्लस एन, वही वाला डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम सी डी से लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, सी डी से लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 29 प्लस 3 × 57 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 3 + 4 29 हो गए। सत्तावन 21 के 1 हाथ लें 2 5 15 2 17 अपॉन में 4 3 7, यहाँ पे दोनों जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 6 1 7 हो गया, 7 1 8 और 1 1 2 5 में 7 7 4 28 और 7 1 9 7, यानी कितना आ गया यहाँ से 41 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो हमने सीधा अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि ए एन प्लस बी एन अपॉन में ए प्लस बी, सी डी निकालने के लिए जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक उसी कॉन्सेप्ट लगा दिया, 1 मिनट में आपका आंसर आ गया। इसे हम लोग एक तरीके से समझ सकते थे, 29 से 57 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 29 से 57 कितना हो गया, यानी 28 बढ़ गया। और यहाँ पे कितना बढ़ गया 3 4 7, यानी 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है कितने पे 28 पे, तो एक बढ़ेगा, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ से 4। हमें सी डी निकालना है, सी डी से कितना बढ़ा है 3, तो 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 12, और 12 कितना बढ़ जाएगा यहाँ से 29 से अगर 12 बढ़ जाएगा तो सी डी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आपका 29 पे जो है 12 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा आपका 41 सेंटीमीटर, अपने आप क्या आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है आपके लिए, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले पे जो है, तो इसे याद रखिएगा। अभी जब लैंग्वेज मतलब बड़े बड़े सवाल आने लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक बेसिस पे आपको आगे और भी बताएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है आपकी कॉन्सेप्ट पे। आइए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका। ये कोई त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी, इसे यहाँ बढ़ा देंगे मान लीजिए डी तक, ठीक है। तो इस कोण का आपके मान लीजिए आंतरिक समद्विभाजक, बी से कोई आंतरिक समद्विभाजक है और सी का कोई जो है बाह्य समद्विभाजक है, ठीक है। ये दोनों क्या यहाँ जाके ई पर मिल रहे हैं। तो अगर ये कोण आपका थीटा है,
ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे θ/2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर किसी इस कोण का जो है आंतरिक समद्विभाजक और इस कोण का बाह्य समद्विभाजक आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं, तो अगर एक कोण आपका थीटा तो θ/2 हो जाएगा, अगर ये थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 2θ हो जाएगा, यानी ये इसका 2 गुना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका। इस कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग अब सीधा सवाल देखने चल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, नोट करिए। सीधा कॉन्सेप्ट पूछा गया सवाल है, कह रहा है एडी कोण एंगल CAB का समद्विभाजक है। एडी जो है CAB का क्या है यहाँ पे समद्विभाजक है, इसको जो है वो दो भागों में क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। कह रहा है BD कोण जो है CBF का समद्विभाजक है। BD जो है ये वाला CBF का जो है समद्विभाजक है, ये यहाँ पे विभक्त कर रहा है। कह रहा है C पर बने कोण की माप 34 है। C पर जो है आपका कोण है कितना है यहाँ पे, सी पर बने कोण की माप आपकी 34 डिग्री है। तो उनसे क्या पूछ रहा है ADB, यानी आपसे क्या है इसकी वैल्यू जो है यहाँ से पूछ रहा है। तो अभी हमने कहा था कि ये कोण अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा θ/2, यानी यहाँ को आप 34 को क्या करेंगे, यहाँ 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 डिग्री, यानी एंगल ADB आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 17 डिग्री आपका आंसर, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपका 17 डिग्री इसका आंसर। तो आपका जो है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो एक सेकंड का सवाल है, आप देखिए ये 34 है, ये 17 होगा, ये 17 होता तो ये 34 होगा। बस कॉन्सेप्ट अगर पता है तो एक सेकंड में देखेंगे, आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए दिमाग खोल के पढ़िए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दे रखा है एंगल BDC दे रखा है 15, तो हमें एंगल ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक कॉन्सेप्ट पे आप क्या सीधा देखते हैं आंसर हो रहा है आपका, ये 15 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री आंसर, यानी एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये 15 है तो यहाँ इसका दोगुना यहाँ पे होगा, सीधा आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे ABC और BC को D तक बढ़ाया जाता है। कह त्रिभुज ABC और ACD के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, यानी इसके समद्विभाजक और ACD के समद्विभाजक, ठीक है, बिंदु E पर मिलते हैं। यदि AB बराबर AC, यानी ये दोनों साइड्स के हैं आपस में बराबर दे रखी हैं, और BEC दे रखा है 35, BEC दे रखा है आपको, ये दे रखा है 35 डिग्री। तो हमसे ABC की माप बताना है। तो अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये यहाँ कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, सिंस एंगल ये आपका क्या है पूरा लिख लो। BEC कितना है आपका, BEC दे रखा है कितना 35 डिग्री, इसलिए आपका क्या हो जाएगा एंगल BAC कितना हो जाएगा यहाँ से 70 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भुजा बराबर हैं, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर इसकी दो भुजा बराबर हैं तो इसके दो कोण बराबर होंगे। और अगर एक भुजा 110 है, अगर एक भुजा 70 है तो बाकी दो भुजा कितनी होंगी 110 होंगी, क्योंकि 180 में से जो है 70 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। और दोनों भुजा बराबर हैं तो कितना हो जाएगा 55 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। एंगल ABC यहाँ से कितना आ जाएगा आपको सीधा, ABC कितना आ जाएगा यहाँ से 55 डिग्री आपका आंसर। दोनों भुजा बराबर हैं, यानी दोनों कोण इसके बराबर होंगे, और तीन कोण का योग 180 होता है, एक कोण 70 है तो दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 110, और दोनों कोण बराबर हैं तो 110 में 55% क्या हो जाएगी, दोनों कोण हो जाएंगे, यानी आपका एंगल ABC की माप कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट का सवाल है, अगर आपके भेजे में घुस जाएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल।
कह रहा है AF त्रिभुज BAC, यानी BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, यानी AF जो है इसका क्या है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि भुजा CD एंगल BAC का बाह्य कोण समद्विभाजक है। किसका? BAC का क्या है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। ठीक है, थीटा का मान हमको बताना है, CD अब दे रखा है 60, यानी ये 60 दे रखा है, हमको जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अब ये यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दिख रही है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे जो दो लाइन मिल रही थी अगर वो मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम देखें, अगर हम इस लाइन को यहाँ पे और बढ़ाएं और इस लाइन को भी यहाँ पे बढ़ाएं तो ये जाके यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मिल जा रही है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा बाई 2, इसका आधा हो जाएगा ना, वहाँ पे मिल जा रही है। और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा थीटा, ये क्या होता है, ये तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण हो गया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, और ये किसी त्रिभुज के दो कोण जो है बाह्य कोण के बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 तो 120, यानी यहाँ से 3 थीटा क्या हो जाएगा 120, यानी थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 40 डिग्री आपका आंसर। तो हमें क्या निकालने थे, थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हम जो अभी कॉन्सेप्ट करके आए उसी कॉन्सेप्ट पे लगाना, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हमने दोनों लाइंस को बढ़ाया, हमको यहाँ से थीटा बाई 2 मिल गया कॉन्सेप्ट से। फिर ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण थे, ये थीटा तो भी थीटा हो गया, और किसी भी त्रिभुज के दो कोण जो है बाह्य कोण के किसके बराबर होते हैं, ये चीज हमने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। जो इसकी पिछली वाली क्लासेस ना किया हो वो पुरानी क्लासेस को जो है करके आए, तो ये बेसिक्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर हो गए 60 के, हमने यहाँ पे निकाल दिया 60 के, थीटा और थीटा बाई 2 आपके 60 बराबर है। तो आप इसे सॉल्व करके जो है थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपकी थीटा की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल। कह रहा है एंगल ACB प्लस में एंगल BAC इक्वल टू कितना है 80 डिग्री दे रखा है, BDE दे रखा है 35, BCE दे रखा है 45। तो हमसे CED यानी हमसे इसकी वैल्यू क्या है पूछ रहा है, ठीक है, CED की। तो अच्छा सवाल, थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है ACB यानी ये वाला कोण, और कह रहा है BAC यानी ये वाला कोण 80 दे रखा है। अब ये बताइए, अगर इस त्रिभुज को आप देखिए सिर्फ इस वाले त्रिभुज में, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए, इन दोनों का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण के बराबर होगा। अगर इन दोनों का कोण आपका 80 दे रखा है, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना ये हो जाएगा 80 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और हमने BDE दे रखा है, BDE दे रखा है यहाँ पे कितना 35, ये हमें दे रखा है 35, और BCE दे रखा है 45, BCE दे रखा है, ये दे रखा है 45। हमें बताना कितना है ये E। अब कैची फिगर वाली बन गई, यानी किसी त्रिभुज के मतलब इसके बाह्य कोण निकालना है, तो इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। प्रीवियस क्लासेस जिसने की हुई होगी, 5 क्लासेस से पहले हो चुकी है, जो 5 क्लासेस करके आएगा उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जो है एक सेकंड का खेल है, कि इसका बाह्य कोण निकालने के लिए जो हमने कैची फिगर वाला देखा था कि 80, 45 और 35 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 45 और 35 कितना हो जाएगा 80, और 80 कितना हो जाएगा 160, यानी ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 160, यानी आपसे आपका क्या हो जाएगा एंगल CED यहाँ से कितना हो जाएगा, सारा जो है अंदर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 160 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। तो जो चीज जो कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, जो सारी क्लासेस करके आ रहा है, उसके लिए तो समझना अब 1 सेकंड का हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीजें पिछली क्लासेस को नहीं करके आए हो, तो आप लोग जो है इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, उन 500 क्लासेस को आप लोग करना जो है समझिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जो है हर एक कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो है हर कॉन्सेप्ट को बताने में फिर वही चीज हो जाएगा, फिर समझ बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए
आप लोग पुरानी क्लासेस को करके आइएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने बता रखा है कि एक अजीब टाइप फिगर का बन गया, तो अगर यहाँ पे 80 है, ये 45 है, ये 80 है, ये 35 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था, एकदम कॉन्सेप्चुअल आपके सवाल चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं। नोट करिए। तो दोस्तों आज हम लोग आज की क्लासेस को यहीं तक करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट के बाद उसमें सवाल कराना है, तो फिर क्लासेस की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट को बताएंगे अच्छे से, उसके बाद उनके जो है PYQ में आए हुए क्वेश्चंस को कराएंगे। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको क्लासेस जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट आपको पता ही है, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आप करेंगे ही, वो हमें आप पे पूरा विश्वास। ठीक है, ओके, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।